नमस्कार। पेंशन रेडियो पे आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज आठवले और RRSWA यानी कि रेलवे रिटायर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन थाने की तरफ से पेंशन रेडियो ये स्पेशल यूट्यूब चैनल हम चलाते हैं और ये सभी पेंशनर्स के लिए हैं। आप चाहे बैंकिंग में हो, इंश्योरेंस में हो, डिफेंस में हो, रेलवेज़ में हो या किसी भी सरकारी एजेंसी में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, आप अगर पेंशनर हैं तो हम आपकी सेवा में सदा तत्पर हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है ये एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है क्योंकि कुछ दिनों पहले लोकसभा में माननीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुप्रिया सुले जी, इन्होंने एक सवाल पूछा था जब डिस्कशन चल रहा था बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में। और ये एक सवाल जो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। अब आप कहेंगे कि यार बैंकिंग का प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको पेंशन रेडियो पे क्यों ले रहे हो। एक काम करते हैं, आइए ये सवाल सुनते हैं जो सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में पूछा था। And she's also suggested that the Investor Education Protection Fund, the protection fund is like a pension fund. Now this government for years have been raising it, sir, that the EPS 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I mean, I'd like to quote, unfortunately, he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund is something very similar. So I hope there is no confusion in any of this, and the EPS 95, which is the pension money, they should also get it. Sir, this EPS 95, very sensitive topic. Honorable Member Supriya Sule raised it. This scheme is administered by the Ministry of Labour and Employment. And Finance Ministry has no record of any approval or assurance which Sri Arun Jaitley has given on this matter. We don't have any record. तो इस सवाल के बाद आप समझ गए होंगे कि इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें थी जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। अब होता क्या है कि लोग सिर्फ उतनी क्लिप निकाल के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए हमने ये एपिसोड बनाने का सोचा। तो इस सवाल में 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक तो पेंशन फंड, उसके बाद आपका EPS 95 और तीसरा एक है प्रोटेक्शन फंड। इन तीनों चीज़ों के बारे में ये सवाल था। हालांकि सवाल कुछ और था, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये कंप्लीटली अलग अलग है। आइए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले पेंशन फंड के बारे में अगर आप समझे तो आपको पता ही होगा कि जब पेंशन दिया जाता था पहले, तक कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद सारा कुछ आगे काम चलेगा और फिर पेंशन बात बनेगी, सब कैलकुलेट होगा और दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि 2000-2004 के आसपास ऐसा हुआ कि तत्कालीन गवर्नमेंट ने वो जो पेंशन फंड यानी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन जमा था वो सारा दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट और देयर इज नो पेंशन फंड एज सच। ये जो चल रहा है सारा आपके कंट्रीब्यूशन के वजह से सारा कुछ चल रहा है। दैट इज नंबर 1। द सेकेंड पार्ट इज द प्रोटेक्शन फंड। एक कंफ्यूजन यहां पर इस सवाल से ऐसा उत्पन्न होता है कि पेंशन फंड मतलब प्रोटेक्शन फंड, क्योंकि आप तो प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं पेंशन के माध्यम से। बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्शन फंड ये कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। चूंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, देयर इज अ प्रोटेक्शन फंड विच इज द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और इसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अलग से बनाई गई है। लॉजिकली देखें तो ये जो प्रोटेक्शन फंड होता है बैंक का और बैंकिंग सिस्टम का, ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि अगर कहीं गलती से या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई बैंक डूब गई तो आपको तो पता है कि हर एक जो बैंकर अकाउंट होल्डर होता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भाई इतना पैसा आपको कम से कम मिल ही जाएगा, भले बैंक डूब जाएगी या नहीं। सो प्रोटेक्शन फंड probably means that. So hence there's a difference between the pension fund which is no more and protection fund which is a completely different phenomenon.
एंड EPS 95 जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए एक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम क्रिएट की गई थी और 1995 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे और 2014 में गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि EPS 95 के तहत जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1,000 रुपये महीना गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दिया जाएगा। इनफैक्ट लेबर मिनिस्ट्री ने इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेकमेंड भी किया था उस समय कि इसको आप 2,000 रुपये कर दीजिए पर मंथ, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो रिजेक्ट कर दिया। सो टेक्निकली द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 1,000 रुपीज एंड इट जनरली कम्स टू अबाउट 1,400-1,500 रुपीज पर मंथ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 1,000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन आपका पेंशनेबल सर्विस या फिर कितना क्या है उस हिसाब से। बट अब मार्केट में डिमांड ये चली है कई सारे एसोसिएशंस की तरफ से कि ये जो EPS 95 के तहत 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको आप 7,500 रुपये प्लस DA के एडजस्टमेंट के साथ आप इसको बढ़ाइए। नाउ दिस इज अ डिमांड विच इज बीइंग सेट अप बाय एसोसिएशंस वर्किंग फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स और द प्राइवेट एम्प्लॉइज पेंशनर्स। लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी गिविंग, द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गिविंग 1,000 रुपीज पर मंथ अंडर द EPS 95 scheme. So the idea here is to understand that the pension fund is different than the protection fund, which is the investor education and protection fund, which is different. एंड EPS 95 के तहत जो डिमांड रखी गई है 7,500 रुपये पर मंथ के लिए, ये एक अलग चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स द आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स to kind of maybe get this a bit of clarity in their question which will help everyone, because होता क्या है कि सुप्रिया सुले जी ने जो सवाल पूछा उसमें बहुत सारे इनफैक्ट कंपोनेंट्स थे। अब सामने निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं है, आपने वीडियो में भी देखा वो। तो अगर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, अगर थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछे तो शायद और फायदा हो सकता है। हम उनकी इस बारे में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने पेंशन फंड, प्रोटेक्शन फंड, EPS 95 इन सारी चीज़ों के बारे में फ़र्क जान लिया। आपके मन में भी अगर पेंशन रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, सीनियर सिटीजन्स रिलेटेड, जो भी कोई भी सेक्टर के पेंशन के बारे में आपके मन में अगर सवाल होंगे तो प्लीज़ हमें भेजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर दे। लीगली उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा और ऑफ कोर्स प्लीज़ हमारे इस चैनल को और पेंशनर्स तक पहुँचाइए, फॉरवर्ड करें हमारे इस वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि हम और भी अच्छी जानकारी लेकर आप तक पहुंचे। तो मैं हूं पंकज आठवले। आज के इस एपिसोड में फिर एक बार आपसे लेता हूं अनुमति। अगले एपिसोड में और अच्छी चीज़ों के बारे में, पेंशनर्स के हित के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।